आज मैं इस चैप्टर में जो लेकर आया हूँ, आपके लिए कुछ डैम्स लेकर आया हूँ, ठीक है, रिवर्स और डैम के साथ लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको ट्रिक के साथ, ठीक है, क्या ट्रिक के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताने जा रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद आएगा तो आप अगर इसमें प्यार दीजिएगा तो मैं पक्का डेफिनेटली देता हूँ कि आगे मैं आप वीडियो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मेरे को कोई बनाने का फ़ायदा नहीं है। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे एक यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंगूर डैम। कौन सा डैम दिख रहा है? सिंगूर डैम, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये मंजीरा नदी पे है। कौन सी? मंजीरा नदी पे। तो इसका मैंने जो ट्रिक बनाया था वो ट्रिक देखिए, थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा सारी ट्रिकों के साथ। मैंने बताया था कि मंजीरा और सिंगूर दोनों बजाया जाता है, मतलब मंजीरा और सिंगूर दोनों समझ लीजिए एक वंत्र है। वंत्र जानते हो ना, जो जैसे वाद्य यंत्र होता है, तो दोनों बजाया जाता है, ठीक है। इससे आपका ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कि मंजीरा और सिंगूर दोनों एक ऐसे यंत्र है जो बजाया जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक से क्या बन गया? मंजीरा से बन गया आपका मंजीरा डैम, और सिंगूर क्या हो गया आपका? ओ सॉरी, मंजीरा रिवर सिंगूर डैम, ठीक है। क्या बन गया? मंजीरा, बताइए, मंजीरा क्या बन गया? रिवर सिंगूर डैम, ठीक है। तो सिंगूर और मंजीरा दोनों बजाया जाता है, इससे ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो नेक्स्ट में क्या लिखता है कि निजाम सागर डैम। कौन सा डैम है? निजाम सागर डैम। निजाम सागर डैम की बात करें तो ये कौन सी नदी किनारे है? ये भी मंजीरा नदी के किनारे है, तेलंगाना में। तो इसकी बात करें तो कहता है कि निजाम मंजीरा बजाता है। निजाम एक आदमी है जो कि मंजीरा बजाता है। इससे क्या समझ में आया? बताइए कि निजाम जो डैम है वो मंजीरा नदी के किनारे है। क्यों? क्योंकि निजाम जो है वो मंजीरा बजाता है। तो इससे समझ में आता है हमें कि निजाम जो डैम है मंजीरा नदी के किनारे है। दो हो गया। तीसरा ट्रिक आइए दिखाते हैं। कहता है कि यहाँ पे एक नदी है, चमेरा डैम। कौन सी नदी पे? रावी नदी पे है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका ट्रिक जो है वो क्या है कि रवि बोलता है, रवि बोलता है चाचा ये मेरा डैम है। क्या बोलता है रवि? रवि बोलता है कि चाचा ये मेरा डैम है। तो रवि से क्या हो गया? रावी नदी। चाचा से क्या हो गया? चमेरा डैम, ठीक है। चा ये मेरा, देखो यहाँ पे पूरा ट्रिक बना रखा है। चाचा ये मेरा से चा ये मेरा, चा मेरा, चामेरा डैम है। तो रवि बोलता है चा ये मेरा डैम है, मतलब चामेरा जो डैम है वो किसका है? रावी का है, मतलब रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला डैम कौन सा है। तो बोलता है कि अगला डैम है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। कौन सा है? उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। कहाँ पे है? ये झेलम नदी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रिक जो बना है कि उरी को झेल गया, उरी को झेल गया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक जानते हैं ना, वही उरी को झेल गया। कौन झेल गया? पाकिस्तान झेल गया, ठीक है। और झेल गया, वो ऐसा झेला कि पाकिस्तान हार ही गया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो उन्होंने किया था, ठीक है। तो उरी को झेल गया, उरी से उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, और झेल से झेलम नदी। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चार बता दिया मैंने ट्रिक। पांचवा ट्रिक देखिए क्या है। सोमाशिला डैम। कौन सा डैम है? सोमाशिला डैम। कहाँ पे है? पेन्नार रिवर पे है। कौन सी रिवर? पेन्नार रिवर पे है सोमाशिला डैम। तो इसका ट्रिक क्या है कि सोमासी पेनार था। सोमासी क्या था? पेनार था। इसका ट्रिक ये है, सोमासी पेनार था, मतलब सोमासी पेनार रिवर पे है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला ट्रिक अगर बात करें तो क्या है कि श्री साइलम डैम। श्री साइलम डैम कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। तो इसका ट्रिक क्या था कि श्री साइलम कृष्ण का दोस्त है। श्री साइलम क्या है? कृष्णा का दोस्त है। ये वाला भी रख सकते हैं, श्री साइलम कृष्णा का दोस्त है। श्री साइलम कृष्णा का दोस्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्री साइलम जो है वो कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। थोड़ा बहुत जो ट्रिक आपको समझ नहीं आता वो दोबारा आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये ट्रिक से आप याद करते डैम्स को, दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्या है? उकाई डैम। कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे। कहाँ है उकाई डैम? ताप्ती नदी, गुजरात में। तो कहता है उकाई ताप्ती है। उकाई जो है वो क्या है? ताप्ती है, ठीक है। उकाई ताप्ती है, क्लियर। उकाई ताप्ती है, उकाई मतलब ताप्ती नदी पे है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला क्या है कि धारोई डैम। कौन सा? धारोई डैम साबरमती नदी पे है। तो कहता है धारोई जो है वो साबरमती का दोस्त है। धारोई एक आदमी का नाम है, ये धारोई किसका दोस्त है? साबरमती का दोस्त है। ये कहाँ पे? गुजरात में। साबरमती आपको भी पता है कि इसका पे जो गांधी जी की इसकी जो सॉन्ग थी, गांधी जी की क्या थी? साबरमती, वो क्या सॉन्ग भी भूल गया मैं, कर दिया कमाल साबरमती की,
बताओ, भूल ही गया मैं गाना। चलिए ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि धरोई डैम किस पे है, साबरमती रिवर पे है। कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, तो धरोई साबरमती का दोस्त है, इसे ट्रिक से याद रखिएगा। अगला देखिए, कड़ाना डैम। कौन सा, कड़ाना डैम कहाँ पे है, माही पे है। ठीक है, माही रिवर पे है। तो कड़ाना माही है। कड़ाना क्या है, कहता है कड़ाना माही है। क्लियर, कड़ाना क्या था, माही है। ठीक है, तो कड़ाना माही से कड़ाना जो है कौन से, कहाँ पे है, माही नदी पे, गुजरात में। अगला क्या है, दंतीवाड़ा डैम। दंतीवाड़ा डैम कहाँ पे है, बनास रिवर पे है। तो कहता है जो बनास में दंतीवाड़ा है, बनास से क्या है, जगह है जिसमें क्या है, दंतीवाड़ा है। तो बनास में दंतीवाड़ा है, इससे क्या याद रखेगा कि बनास नदी पे कौन सी डैम है, दंतीवाड़ा डैम है, गुजरात में। अगला देखते हैं यहाँ, तो कहता है कि पड़ो डैम। क्या है, पड़ो डैम। तो पड़ो डैम कहाँ पे है, ब्यास नदी पे। तो कहता है ब्यास जी बोलते हैं पढ़ो। ब्यास जी क्या बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब पड़ो डैम ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। अगला देखिए, भाखड़ा नागल डैम। कौन सा डैम है, भाखड़ा नागल डैम। कहाँ पे है, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पे है। कौन सी नदी, सतलुज नदी पे है भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, इसमें बोलता है कि सतलुज में नंगा भगाकर कूद गया। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, सतलुज में नंगा भाग कर कूद गया, मतलब कोई आदमी है जो कि सतलुज में क्या हुआ, नंगा भागते हुए कूद गया। ठीक है, तो सतलुज में नंगा, नंगा भाखड़ा, तो नंगा भाग कर कूद गया, मतलब सतलुज जो डैम है वो कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के ऊपर है, बताइए आपके, नंगा पे है, नंगा भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, नाथपा झाकरी डैम। किस पे है, सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो कहते हैं नाफ्ता सतलुज में झांक कर देखता है। नतलुज क्या, नाथपा, नाथपा क्या करता है, सतलुज में झांक कर देखता है। तो नाथपा सतलुज में झांक कर देखता है, इससे क्या बनेगा आपका कि नाथपा जो है डैम, नाथपा डैम जो है, ठीक है, वो कौन सी नदी किनारे है, सतलुज नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला ट्रिक क्या है कि बागिलहर, बागिलहर, बागिलहर जो डैम है, ठीक है, बगलीहार, सॉरी, बगलीहार जो डैम है ये चिनाब नदी पे है। कहाँ पे, चिनाब। तो कहता है कि चिनाब बगलीहार में है। चिनाब कहाँ पे है, बगलीहार में है, मतलब बगलीहार जो डैम है वो चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर। अगला, दुमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। दुमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन सी नदी पे है, इंडस नदी पे। तो कहे इंदु दुमखर के पास गई। कहाँ पे गई, दुमखर के पास गई। तो दुमखर डैम है, इंदु इंडस नदी है। ठीक है, तो कहता है इंदु जो है वो कहाँ गई, दुमखर के पास गई, मतलब इंडस जो है वो दुमखर पे है, जम्मू कश्मीर में। मैथॉन डैम। कौन सा, मैथॉन डैम कहाँ पे है, बराकर नदी पे। तो कहता है मैथन आज भी बराकर है, सॉरी क्या कहते हैं कि मैथन आज भी बरकरार है। मैथन जो है वो आज भी क्या है, बरकरार है। इससे क्या समझ में आता है कि मैथन जो है वो कौन सी नदी पे है, बराकर नदी पे है। चलिए आगे, कहाँ पे है मैथान, तो ये आपको पता है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में, बराकर नदी भी झारखंड में है। चांडिल डैम। कौन सा डैम है, चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड में है। तो कहता है स्वर्ण चांडिल है। स्वर्ण क्या है, चांडिल है। सोना कैसा है, चांडिल है, चांडली है। ठीक है, चांडाली लिखा हुआ है वैसे, चांडिल है, स्वर्ण चांडिल है। इसे याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा पे कौन सी डैम है, चांडिल डैम है। अगला, पंचेत डैम झारखंड में, दामोदर नदी के ऊपर है। कहते दामोदर ने पंचायत बिठाया। दामोदर ने क्या उठाया, पंचायत बिठाया। तो दामोदर नदी पंचायत से पंचेत डैम, कहाँ पे, झारखंड में। अगला, कि तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, तो इसका आपको ट्रिक, मेरे को नहीं लगता इसका ट्रिक देना चाहिए। क्लियर। चलिए, तुंगभद्रा नदी भी है और तुंगभद्रा डैम भी है, तो दोनों एक ही नाम से है, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पे। ठीक है, तो यहीं तक मैं आपकी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, बाकी इनका भी ट्रिक बनाया नहीं हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, नहीं बना हुआ है, रुकिए रुकिए, बना हुआ है, इनके ट्रिक भी बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि लिंगनामक्खी, क्या लिखा है, लिंगनामक्की डैम। लिंगनामक्की डैम कहाँ पे है, सॉरी कहाँ पे लिखा हुआ है, श्रावती डैम रिवर। कौन सा, श्रावती रिवर पे है। कौन सा, लिंगानामक्की। तो कहता है श्रावती लिंगा नाम की मक्खी है। क्या बोलता है, श्रावती लिंगा नाम की मक्खी है। इससे क्या समझ में आता है कि श्रावती जो नदी है इसी पे लिंगा नाम की एक मक्खी, मतलब लिंगा नाम की डैम है। क्लियर, कहाँ पे, कर्नाटका में।
अगला देखते हैं क्या बोलते हैं। काद्रा डैम कर्नाटका में है, काली नदी के ऊपर। तो कहता है काली केदरा में है। कहाँ पे? काली केदरा में है। तो काली से काली नदी हो गया, ठीक है, और केदरा मतलब काद्रा डैम हो गया। अगला देखिए, अलमाटी डैम कृष्णा नदी पे है, कर्नाटका में। तो कहता है मेरा नाम कृष्णा अलमाटी है। एक आदमी अपना परिचय देते हुए क्या कहता है कि मेरा नाम कृष्णा अलमाटी है। इससे आप समझ में आ रहा है कि कृष्णा जो है वो कौन, कृष्णा के ऊपर कौन सा डैम है? अलमाटी डैम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूपा डैम कहाँ पे है? काली नदी या काली रिवर बोलते हैं उसे, ठीक है। तो सूपा डैम जो है वो कर्नाटका में है। तो कहते हैं काली सूपा कर्नाटका में। काली सूपा मतलब काली कलर का सूपा है, जो कहाँ? कर्नाटका में, मतलब काली से नदी और सूपा डैम, ठीक है। काली सूपा कर्नाटका में है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की ट्रिक अभी देखिए, यहाँ इसके बाद से मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? कि अगर आपको ये ट्रिक आपको पसंद आता है, आप इससे अगर प्यार देते हैं, तो मैं क्लियर आपको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं चेंज कर दूँगा। सारे डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद होता है, समझ में आता है, तभी मैं आगे करूँगा। ये आपके एसएससी के लिए, एसएससी के लिए बेनिफिट है, ठीक है। एसएससी से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम है, रेलवे हो गया, रेलवे एनटीपीसीआर जो हो गए, उन सब के लिए भी क्या है? बेस्ट है। तो आप अगर इनको प्यार से देखते हैं, समझ में आता, आपको नहीं समझ में आता एक बार और देखिए, ट्रिक देखिए। मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप इसके ट्रिक को समझें और ट्रिक से आप याद करें, ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है, और आप पेपर में इसको कर पाएँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय।